चेकआउट कर लेना गूगल पे कि हरी महल पैलेस कितना अच्छा पैलेस है, वहाँ पे शादी हुई थी। हनीमून के टाइम पे मुझे पता चलता है ये बात। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जोयाज इंस्पिरेशन। यहाँ पे मैं जो वीडियोस डालती हूँ वो लेडीज़ के लिए ही डालती हूँ बेसिकली, जो या तो शादी उनकी हो चुकी है या बेसिकली जिनकी शादी होने वाली है उनके लिए ये वीडियोज़ जाते हैं कि आपको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए बिफोर मैरिज एंड मैरिज के बाद भी अपने आप को किस तरह से स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए, अपने आप को किस तरह से एक बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए कि हाँ इस लाइन के बाद नो, यू कांट डू दिस टू मी, यू कांट डू दैट टू मी। तो एक बाउंड्री क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो लाइक आफ्टर मैरिज की बात हो या फ्रेंडशिप में हो, या आई थिंक हर रिश्ते में एक बाउंड्री होना ज़रूरी है। सिवाय पेरेंट्स के रिश्ते में भी लाइक थोड़ा बहुत बाउंड्री होना ज़रूरी है कि हाँ मम्मा या पापा जो भी आप बोलते हैं कि ये चीज़ मुझे नहीं करनी है, करियर वाइज की बात कर रही हूँ मैं, तो उसमें भी आपको अपने पेरेंट्स को समझाना है कि ये चीज़ सही नहीं है, लाइक मुझे इंटरेस्ट नहीं है इसमें। मैं अपना ही बताती हूँ आपको, मेरा बेटा जो है उसको इंटरेस्ट नहीं है बिल्कुल भी क्राफ्ट में या किसी भी चीज़ में, तो मैं उसको फोर्स नहीं करती हूँ, ठीक है, उसको नहीं है इंटरेस्ट, ठीक है, आई नेवर फोर्स हिम, ठीक है, हर किसी का अपना अपना इंटरेस्ट होता है, बट हाँ स्पोर्ट्स के लिए आई ऑलवेज एनकरेज हिम। सिर्फ प्रीवियस वीडियो था ना, वो आप ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि उसमें मेरा लाइक कहाँ पे मेरी अपब्रिंगिंग हुई, कैसे पुप्पी लोग और चाचा के साथ में रही एंड शादी से पहले तक का मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। अभी भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे मुझे आपसे बात करनी है, तो मैं धीरे धीरे करके अपलोड करूँगी। पिछली बार बहुत लंबा गैप हो गया था, इस बार शायद 1 वीक का गैप है, तो आई विल ट्राई पोस्टिंग इट डेली गाइज। डेली नहीं तो 2-3 दिन में तो आपको वीडियो मिल जाएगा, लॉन्ग वीडियो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक एंड शेयर। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो किस तरह से शादी हुई ये तो आपको पता ही है कि एक मैट्रिमोनियल साइट जीवन साथी के थ्रू अपनी बात हुई थी एंड वहाँ पे लाइक मैं एकदम यंग थी, जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया, मेरा कॉलेज हो चुका था, मैं 1 ईयर में INIFD में मैंने जॉब भी की एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड ये जो है पसंद आया था रिश्ता इनका, जो जयपुर की सैयद फैमिली थी एंड पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी हैं ये, बट ये है कि जो मेरे ससुर थे वो उनकी डेथ हो चुकी थी पहले ही। मेरी शादी हुई है 2011 में, उनकी डेथ 2008 में ही हो चुकी थी। तो बट इनके बेटे यानी कि जो मेरे हस्बैंड हैं उनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं किसी का भी नाम यहाँ पे नहीं ले रही हूँ, बस आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी जो मेरे मेन मोटिव है वो ये नहीं है कि पॉइंट आउट करूँ किसी को। मेन मोटिव ये है कि जो चीज़ें हुई मेरे साथ उनसे लोग सीखें, उनसे लेडीज़ समझें कि क्या बातें गलत हैं, क्या बातें आपको नहीं करनी चाहिए। टाइम वेस्ट किए बिना फ़ौरन उस चीज़ पे आप शुरू में ही वो, मैंने तो काफ़ी टाइम दे दिया काफ़ी चीज़ों को। सो लेट्स लाइक बताती हूँ मैं आपको। ओके सो खैर जो भी है, यहाँ पे मेरे पेरेंट्स आए, मम्मी पापा आए यहाँ पे, उनको घर वगैरह ठीक लगा, बट हस्बैंड का रूम बताया जा रहा था वो बहुत छोटा था। तो जगह इनके घर में काफ़ी है, बहुत ज़्यादा जगह है, काफ़ी अच्छा बड़ा 300-400 गज का आप सोच सकते हैं, इतना बड़ा एरिया है। इतनी बड़ी जगह थी तो आपने छोटे छोटे से एक रूम यहाँ बना दिया, छोटा रूम आपने सामने बना दिया, हॉल आपने बनाया तो हॉल के साइड में कोई बाथरूम नहीं है, कुछ नहीं है। ढंग से जब जगह को यूटिलाइज़ नहीं करेंगे ना, और जो बाकी जो जगह थी वो आपने गार्डन में छोड़ दी, ठीक है, गार्डन पसंद होता है लोगों को तो आप बाहर के एरिया में रख देते गार्डन। एनीवेज जो भी है, जब इतना छोटा सा रूम देखा मेरे पेरेंट्स ने तो मेरी मम्मी ने मेरी सास से बोला कि ये जो है रूम बहुत छोटा है, आप इसको बड़ा करवा लीजिएगा। तो उन्होंने बोला ठीक है वो तो बड़ा हो जाएगा, ठीक है बड़ा हो जाएगा, अभी कोई ऐसा यूज़ नहीं था, हम बड़ा हो जाएगा। जैसे तैसे करके अब शादी हुई, ठीक है, शादी हुई। शादी में ये था पहले कि लखनऊ की, एक्चुअली वी आर ओरिजिनली फ्रॉम लखनऊ, लाइक मेरे जो दादी दादा थे वो लखनऊ साइड के थे, तो हम लोग लखनऊ के ही माने गए। मेरी जो पुप्पी लोग हैं वो झांसी में थी काफ़ी साल से, क्योंकि मेरे दादा की पोस्टिंग, वो भी गवर्नमेंट जॉब में थे, उनकी पोस्टिंग झांसी हो गई थी। तो फिर वो ऐसा होता है ना, किसी सिटी में इंसान बस जाता है, फिर तो वो वहाँ पे रहने लगे, तो वहीं पे ही सब रहने लगे। एंड देन मेरी, आपको पता ही है, मेरी मदर की डेथ हो गई थी और कैसे क्या हुआ। आप इससे पहले वीडियो जो है वो प्लीज़ पार्ट 1 देखिए, बिकॉज पार्ट 2 आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे, ठीक है, बहुत सी बातें। तो मैं झांसी में रहती थी एंड ऑल, तो वो सब आपको जो भी डिटेल जानना है आप प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 को ज़रूर चेकआउट करिएगा। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर डाल दूँगी आप लोग के लिए। ओके सो ये ऐसा हुआ, ठीक है। तो ये था कि लखनऊ आ जाइए। तो पहले तो इनका ये था कि नहीं लखनऊ नहीं आएंगे, क्योंकि लखनऊ में हम लोग के ऐसे बहुत से लाइक हम लोग के घर में ऐसे बहुत से ज़ईफ़ लोग हैं, बूढ़े लोग हैं जो ज़्यादा चल नहीं सकते हैं प्लेटफॉर्म पे, जो ज़्यादा कर नहीं सकते, तो हम लोग नहीं आ सकते हैं लखनऊ। और ऐसा करिए कि आप जयपुर ही आ जाइए, या कोई एक मिडिल सिटी कोई डिसाइड कर लीजिए, लेकिन आप जयपुर आ जाएँ तो ठीक है।
फिर हम लोगों ने भी थोड़ा सोचा कि अब शादी हो रही है तो लखनऊ आना चाहिए ग्रूम को लाइक, और ग्रूम मतलब आजकल तो देखो ऐसा है कि ग्रूम की सिटी में भी जाके हो रही है शादी, या फिर अलग से डेस्टिनेशन वेडिंग्स भी खूब हो रही हैं, है ना। बट ये देखना चाहिए कि हाँ सुन्नत देखते हुए जो जो सुन्नत है उसके ज़रिए में ही सब चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए, बाकी आप जाके कहीं भी करें, निकाह प्रॉपर होना चाहिए और हर चीज़, ठीक है। तो वो हुआ, बहुत अच्छे से हुआ। जयपुर आ गए थे सब, और मेरे जो फैमिली मेम्बर हैं वैसे ही बहुत कम हैं, तो मेरे जो पेरेंट्स हैं और मेरी जो 2 बहनें हैं वो आई, लाइक मेरी जो कज़न बहनें हैं, लाइक मेरे बड़े अब्बा की 2 बेटियां, हम लोग के एक्चुअली बेटियां ही हैं, बेटे कम हैं फैमिली में, बेटे हैं नहीं एक्चुअली। मेरे पूरे ख़ानदान में अगर आप देखा जाए तो मेरे 2 खाला के एक बेटा है, लाइक 2 बेटे हैं, लाइक 2 भाई हैं मेरे टोटल, और कोई भी नहीं है, सब बहनें हैं। तो सारी बहनें आई थी सिवाय कुछ बहनों की, और शादी जो है वो मई में हुई थी, 1 मई को हुई थी। तो उस टाइम जो है बहुत से लोग नहीं आ पाए थे, क्योंकि यूजुअली वो एक हॉलीडे का टाइम नहीं होता है। तो ठीक है, तो जैसा भी था ये आप समझ लो कि शादी बहुत अच्छे से करवाई थी पापा ने, एंड चाचा ऑब्वियसली चाचा ने पाला पोसा था, तो चाचा का था पूरा, पापा ने भी थोड़ा बहुत कंट्रीब्यूट किया था, पापा की तरफ से गोल्ड के सेट भी मिले थे 1-2, और बाकी जो है वो चाचा ने और फुफियों ने किया था, जैसे कि वो बचपन से करते आए हैं, ऑब्वियसली उनका ज़्यादा था। और जिसका कनेक्शन ज़्यादा होता है, जिसको ज़्यादा प्यार और मोहब्बत होती है, वो इंसान अपने आप ही ज़्यादा करता है, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं होती, ओके। बट जिसने जो किया, मैं हमेशा बोलती हूँ वीडियोज़ में, कभी किसी के लिए गलत नहीं बोलती, जो जिसने जैसा किया होता है वैसे ही बोलती हूँ, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, शादी हो गई सब, बहुत अच्छी हरी महल पैलेस, आप खुद देख लेना, चेकआउट कर लेना गूगल पे कि हरी महल पैलेस कितना अच्छा पैलेस है, वहाँ पे शादी हुई थी और बहुत अच्छे से डेकोरेशन हुआ था, ठीक है। इनकी तरफ का भी लाइक अगर रिसेप्शन की बात की जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा था, वो सत्य महल पैलेस था, वो भी काफ़ी अच्छा था, इट वॉज़ अ बिग प्लेस, और वहाँ पे भी अच्छे से रिसेप्शन हुआ। एंड मेरे हस्बैंड ने लाइक विदाई के टाइम पे एक विंटेज कार बुक की थी रेंटल, जिस पे मैं विदा होके गई थी, बहुत अच्छा लगा था मुझे, दैट वाज अ सरप्राइज़ फ्रॉम हिज साइड। एंड मैं आगे आगे आपको बताऊंगी कि ये जो बंदा है वो बिल्कुल भी सरप्राइज़ वगैरह बिल्कुल भी नहीं इनको पसंद है, जो मेरे हस्बैंड है, और इसकी वजह से कितनी लड़ाई झगड़े अपने हो चुके हैं। एंड होता है ना, छोटी छोटी बातें हैं जो नहीं होती हैं, बट सामने वाले को लगता है कि ठीक है, बट ये नहीं समझ में आता सामने वाले को कि वाइफ़ का टेम्परामेंट कुछ और है, मेरा कुछ और है, जो वाइफ़ को चीज़ें पसंद है वो मुझे नहीं पसंद। तो ये छोटी छोटी सी बातों में फिर ना सेपरेशन एंड डिवोर्सेस होते हैं। बट अल्लाह का शुक्र है, इतने साल से तो कुछ लाइक बात गुस्से में सभी कह देते हैं, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है, अल्लाह ना करे आगे भी ना हो ऐसा, हम लोग हमेशा लंबे टाइम तक एक दूसरे के साथ रहें, आमीन। लेकिन ये है कि जब चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ती जाती हैं ना गाइस, तो फिर कुछ नहीं कर सकते। खैर अब हम लोग ज़्यादा लाइक डाइवर्ट नहीं होते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं चाहती हूँ मैं, बट पार्ट 2 है गाइस, तो थोड़ा तो लंबा होगा। तो शादी हो गई, सब हो गया, हाँ मैं आती हूँ घर में। घर में आने के बाद एक रस्म होती है कि मीठा बनाया जाता है, ओके। सो मैंने मीठा बनाया, खीर, लाइक मैं ऑलरेडी मैंने लाइक इतनी नहीं आती थी, बट मैंने पूछ लिया था पुप्पी से फ़ोन पे, तो उन्होंने जैसे जैसा बताया मैंने वैसा वैसा कर दिया, ओके। खीर बना दी मैंने, एंड अच्छी लगी सबको। अब उसके बाद ये होता है कि मुंह दिखाई पे कुछ ना कुछ दिया जाता है, ठीक है गाइस। तो कुछ भी नहीं दिया गया, कुछ भी नहीं दिया गया फ्रॉम माई लाइक मदर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे जो जेठ हैं, ब्रदर इन लॉ, किसी ने कुछ नहीं दिया। सिर्फ ओनली 2 लोगों ने दिया है, हस्बैंड के जो मामू हैं उन्होंने दिए मुझे, छोटा मोटा अमाउंट ही था, बट कोई बात नहीं, दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ओके। एंड इनके जो हैं बहन के हस्बैंड लाइक मेरे नंदोई ने दिया, ओके। उनके अलावा किसी ने कुछ नहीं दिया। जो बाकी आगे जाके जो फैमिली में जो इनकी काफ़ी बड़ी फैमिली है, इनके लाइक 2 ताया हैं, 2 बड़े अब्बा हैं, मतलब थे, गुजर गए, एक तो पहले गुजर गए थे बीच वाले, एंड जो बड़े वाले थे वो मेरी शादी के कुछ टाइम बाद गुजर गए थे, ओके। सबकी डेथ लिखी हुई होती है पहले से, कोई कुछ नहीं करता इसमें। जो बहुत से लोग ऐसा करते हैं ना, ऐसा हो गया वैसा हो गया, ये मनूसियत हो गई वो हो गई, बट ऐसा कुछ नहीं होता, सब अल्लाह की तरफ से होता है, और जो जिसने जैसा किया होता है वैसा उसको भुगतना पड़ता है लाइफ में, ओके। सो ठीक है, मैं ये बता रही हूँ आपको कि जैसे होता है ना फैमिली में एक वो होता है कि डिनर के लिए या लंच के लिए लोग बुलाते हैं न्यूली वेड कपल्स को। एक जो फैमिली थी, ताया उनके बड़े जो ताया हैं, उनकी एक फैमिली जो थी उनसे मुझे गोल्ड की नोज रिंग मिली थी, उनकी जो सबसे बड़ी बहू है उन्होंने ही दी थी। अब वो किसकी तरफ से थी आई डोंट नो, ओके। एंड सेकंड जो उनके ताया हैं, उनके घर जब मैं गई तो वहाँ मुझे कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ मुझे 7-8 आम पकड़ा दिए गए थे, बिकॉज इट वाज मई जून का टाइम, आम बहुत अच्छे आ रहे थे उस सीज़न में। खैर जो भी है, देखिए मैं यहाँ पे चीज़ें इसलिए नहीं बता रही हूँ कि किसी ने कम दिया या किसी को कमतर समझ रही हूँ, मैं चीज़ें इसलिए बता रही हूँ कि गाइस इंसान थोड़ा बहुत तो एक्सपेक्ट करता है ना कि थोड़ा बहुत कुछ अच्छे से हो जाए।
नहीं कोई बड़ा अमाउंट कोई दे, नहीं कोई बड़ी चीज़ दे, कोई अच्छे से लाइक मुंह दिखाई, फर्स्ट टाइम कोई आपके पास आ रही है बहू किसी घर में, तो आप नहीं कुछ दे सकते हैं, छोटा मोटा सूट ही दे दीजिए, छोटा मोटा एक अमाउंट ही दे दीजिए, बट कुछ नहीं, आपको मैंने बता दिया है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। मैं एक अच्छी बीवी की तरह, एक अच्छी बहू की तरह है, मैं खाना का कर रही हूँ, सब कर रही हूँ, बट खाना मुझे डे 1 से मना कर दिया जाता है कि खाना तुम नहीं बनाओगी, बनाना है बना लो, बट अपना लाइक खुद बनाना है। जो मेरी सास है उनको खुद बनाना होता है सब खाना एंड एवरीथिंग, एंड आज तक वही हाल है। कैन यू इमेजिन, 13 years हैव गॉन बाय। वो भी काफ़ी और ज़्यादा वीक हो गई हैं, ओल्ड हो गई हैं, बट शी प्रिपेयर्स हर ओन फूड। किसी का नहीं सुनना है, मैं खुद कर लूँगी, मैं खुद कर लूँगी, मुझे नहीं करवाना किसी से। ओके, दिस वॉज द लाइन फ्रॉम डे 1। ओके गाइज, जस्ट रिमेंबर दिस वॉज फ्रॉम डे 1। डे 1 से यही था। ओके, जो मैं सब्ज़ी बनाती भी थी वो थोड़ी बहुत ले लेती थी, बाकी जो उनका बनाया हुआ था वही वो खाती थी। ओके, शुरू में मैंने रोटियां भी बनाई हैं। इनकी जो घर की मेड थी वो हर दूसरे तीसरे दिन उसको छुट्टी करनी होती थी फॉर 2-3 days। समझ सकते हैं आप? कैन यू लाइक इमेजिन? बिकॉज आप पार्ट 1 देखिए, उसमें आप जाके देखिए कि मैं किस तरह से पली बड़ी थी, एंड आप अब ये वाला पार्ट देख रहे हैं। जिस औरत को, जिस लड़की को ये सब काम करने की आदत नहीं हो, उसको ये सब काम के लिए बोला जाए। आप समझिए, आप इमेजिन करिए कैसा लगेगा, कैसा लगता है, किस तरह से डील करना पड़ा। बट शुरू की बात थी ना, नहीं कुछ ज़्यादा कर सकते थे, ठीक है, हर तरह से एडजस्ट किया। रोटियां भी बनाई, शुरू में ख़राब बनी, बट हाँ हस्बैंड का सपोर्ट था। ख़राब रोटी बनती थी तो भी हस्बैंड खा लेते थे, ठीक है, कोई बात नहीं, खा लेते थे, बहुत अच्छी बात है। हस्बैंड की तो बहुत ही अच्छी लाइक सपोर्टिव इस मामले में रहे। हस्बैंड की भी जो गलत बातें हैं ना वो भी बताऊंगी मैं, बट इतने एक ही वीडियो में इतना सारा नहीं बता सकते हैं ना। तो अभी आप मुझे सिर्फ वो वाला सिनेरियो का बताने दीजिए जो स्टार्टिंग में हुआ। ओके, चलो वो सब हो गया, खाना बर्तन भी इतना भर भर के, ठीक है, वो भी हो गया। 1 साल बाद, ओके, जस्ट 1 year बाद, जो मेरी नंद है वो पूरे टाइम यहीं पे आके बैठ गई। शी वॉज हैविंग 1 kid, एक लेडी, एक डॉटर थी उनकी, वो आ गई यहाँ पे। एंड उनके जो हस्बैंड थे वो होटल डिपार्टमेंट या होटल मैनेजमेंट में हैं, तो उनका होटल का वर्क है, लाइक होटल मैनेजर या होटल के लाइक शेफ़ का जो मैनेजर होता है वो, समझ रहे हैं आप। तो वो माउंट आबू चले गए। जयपुर से माउंट आबू आई थिंक कितना होगा, 5 से 6 घंटे का, आई डोंट नो एग्जैक्ट गाइज। तो माउंट आबू जाके चले गए। ओके, एंड शी विद हर लाइक डॉटर शी केम हियर। कोई बात नहीं, वो आके रह रही, कोई बात नहीं, बट उनके खाने पीने का, एंड उस टाइम मेरे जो लाइक हनीमून के टाइम पे मुझे पता चलता है ये बात कि मेरे हस्बैंड की सैलरी बहुत ही कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने झूठ बोला था या कुछ, उन्होंने बताया था 30 के अराउंड बताया था। आप यहाँ आज से 13 years पहले का सोच लीजिए, 30,000। तो उस टाइम सबको ये लगा कि ठीक है 30,000 है, कोई बात नहीं, ही वॉज इन IBM एंड इतना कम है तो कोई बात नहीं, आगे चल के बढ़ जाएगी। सब लोग यही सोचते हैं कि चलो 1-2 साल में शायद बढ़ जाएगा, कोई ऐसा नहीं है, धीरे धीरे जल्दी से बढ़ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि इट वॉज़ अ वेरी नाइस कंपनी। ओके, उनकी सैलरी 30 से भी कम उन्होंने मुझे बताई कि मेरी 27 समथिंग है। मुझे ऐसे चक्कर जैसे आने लगे थे, फिर भी मैंने अपने आप को संभाला, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ जाएगी, यू आर इन अ गुड कंपनी, काम आप अच्छे से करते हैं, बढ़ जाएगी, कोई बात नहीं। उस उतनी सी कम सैलरी में मेरे हस्बैंड को अपना भी करना है, मेरा भी करना है, माँ का करना इज़ मैंडेटरी। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ, माँ का करना मैंडेटरी है, करना चाहिए, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग अबाउट एनीथिंग अबाउट मदर, उनका करिए, वो मैंडेटरी है। अब उनकी बहन एंड उनकी डॉटर, ठीक है, और उनकी डॉटर ऐसी कि पहले अपने कमरे में भी खा लेती हैं, ब्रेकफास्ट कर लेती हैं, एंड देन जब हम लोग जब मैं अपना नाश्ता अपने रूम में ले, क्योंकि घुलना मिलना शुरू से नहीं है। ओके, मैंने अपने घर में हमेशा ये देखा कि सब लोग साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, साथ में नाश्ता हो रहा है, साथ में लंच डिनर सब कुछ साथ में, दस्तरखान पे होता था या फिर टेबल और सोफे पे साथ में होता था। पर ऐसा नहीं होता था कि कोई कभी खा रहा है, कोई कभी खा रहा है, या अलग अलग खा रहे हैं। यहाँ पे मैंने डे 1 से यही देखा, नाश्ता जो होता था ट्रे में रख के मैं अपने रूम में लाती थी और वहाँ पे होता था ये।